498A यानी 498A के मिसयूज दुरुपयोग को लेकर के कंसिस्टेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा लगातार फैसले दिए जाते रहते हैं। मैं भी अपने तमाम एपिसोड में उन फैसलों को लेकर के आपके बीच में आता रहता हूं। मेरा यह कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि जेन्युइन केसेस नहीं होते। निश्चित तौर पर जेन्युइन केसेस होते हैं। महिलाओं को डाउरी की डिमांड को लेकर के या और भी कई बातों को लेकर के फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमें यह भी देखने को मिला है कि दहेज के मामलों का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने कई अहम फैसलों में इस तरीके की भी टिप्पणी की गई है कि दुरुपयोग के कारण जो जेन्युइन केसेस होते हैं उन केसेस को भी शक की नजरों से यानी डाउट की नजरों से देखा जाने लगता है। साथियों, एक और मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा, 498A के मिसयूज का मामला, जिसमें अलग होने के 20 महीनों के बाद एफआईआर लिखाई गई और एफआईआर जो लिखाई गई वो तब लिखाई गई जब पति के द्वारा डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल कर दिया गया। और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं इस मामले में। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में राजस्थान हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले के साथ। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, जो केस गया राजस्थान हाई कोर्ट उसके फैक्ट क्या थे और राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले में किस तरीके का आदेश दिया गया और कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई। यह जो मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा, इस मामले की डिटेल आलोक कुमार चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर 2025 लाइव लॉ का जो साइटेशन है वो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले बहुत ब्रीफ में इस मामले के फैक्ट देखते हैं। 2012 में इन लोगों की शादी होती है। शादी के तुरंत बाद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कि आम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, पत्नी के बीच में आम विवाद होता है। दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग होते समय ही दोनों लोग आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। हाँ दोस्तों, एक रिटन एग्रीमेंट करते हैं और उस रिटन एग्रीमेंट के तहत दोनों लोग आपस में यह समझौता करते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही का मुकदमा नहीं दाखिल किया जाएगा। पत्नी के द्वारा कहा जाता है कि 498A वगैरह की कार्यवाही नहीं करेगी और आपसी सहमति के आधार पर यानी म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर सेक्शन 13 भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत डाइवोर्स का सूट फैमिली कोर्ट में फाइल करेंगे। होता यह है कि कुछ दिनों के बाद जब पति कहता है कि भाई डाइवोर्स का सूट फाइल किया जाए, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ था अलग हुए और 13B में यह जरूरी है कि 1 ईयर का सेपरेशन होना चाहिए। हाँ दोस्तों, जो आपसी सहमति के आधार पर तलाक का मुकदमा दाखिल किया जाता है उसमें 1 वर्ष का सेपरेशन जरूरी होता है। तो आपस में यह बातचीत हुई थी, इस बात पे दोनों का एग्रीमेंट हुआ था कि जब 1 वर्ष हो जाएगा तो हम म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर ये डिवोर्स का सूट फाइल कर देंगे। 1 वर्ष के बाद जब पति ये कहता है तो पत्नी पहले तो टालती है, इसके बाद वो मना कर देती है और पति को ही फोर्स करती है कि वह इंडिपेंडेंटली डिवोर्स का सूट फाइल करे। पति मजबूर होकर के एक तरफा अपना डिवोर्स का सूट फाइल करता है। पत्नी को नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद वाइफ कोर्ट में हाजिर होती है और अपना रिटन स्टेटमेंट यानी अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करती है, जिसको जवाब दावा कहते हैं। और अपने उस ऑब्जेक्शन में पति द्वारा कही गई बातों का कोई भी एतराज नहीं करती, यानी नो ऑब्जेक्शन, किसी तरीके का कोई एलिगेशन नहीं लगाती, क्रुएलिटी की, डाउरी डिमांड की कोई बात नहीं करती। होता यह है कि डाइवोर्स की डिक्री हो जाती है। डाइवोर्स की डिक्री होने के बाद ये जो समय होता है, ये समय बीत जाता है कम से कम 20 महीना। 20 महीने के बाद उस महिला के द्वारा एक 498A की एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। डाउरी की डिमांड को लेकर के फिजिकली मेंटली टॉर्चर किए जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। 20 महीने के बाद याद रखिए, जो टाइम है 20 मंथ्स का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पति है वो जाता है राजस्थान हाई कोर्ट
और 528 बीएनएसएस जो 482 सीआरपीसी थी, जिसमें हाईकोर्ट को इनहेरेंट पावर दिए गए हैं, उसके तहत एफआईआर को क्वैश करने की याचिका दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं कि हाईकोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और हाईकोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं और फाइनली क्या आदेश दिया जाता है। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। बहुत ही रिसेंट मामला है। जस्टिस आनंद शर्मा के द्वारा कहा जाता है कि 20 महीने तक एफआईआर ना करना और फिर तलाक की कार्रवाई शुरू होने के बाद 498 की एफआईआर दर्ज कराना, यह नियत पर गंभीर संदेह पैदा करता है। और एक महत्वपूर्ण केस का हवाला दिया जाता है। उस केस के बारे में भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप डिटेल में उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। वह केस था दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, सुप्रीम कोर्ट का मामला था। इसमें 498A के बढ़ते दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी और इसमें यह कहा था कि पति और उसके परिवार के खिलाफ निजी दुश्मनी निकालने का एक साधन बना दिया गया है 498A को। बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई थी इस मामले में, दारा लक्ष्मी नारायण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इन तमाम बातों को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो एफआईआर है वो तथ्यात्मक घटनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि तलाक के मुकदमे के जवाब में कराई गई थी। हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण बात कही गई, तलाक के मुकदमे के जवाब में कराई गई थी, बदला लेने की नियत से कराई गई थी। पहले नो ऑब्जेक्शन दे दिया, इसके बाद फिर एफआईआर दर्ज करा दी। 498 की कार्यवाही सद्भावना से नहीं बल्कि वेडेंटा यानी बदले की नियत से दर्ज कराई गई थी। बहुत गंभीर बात कही इसमें। राजस्थान हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी 498 की, उस क्रूरता एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि यह मामला स्पष्ट रूप से रिटेलिएशन के तौर पर दर्ज किया गया है, यानी बदले की भावना से। अदालत ने पाया कि पत्नी ने पति से अलग रहने के लगभग 20 महीने बाद यह एफआईआर दर्ज कराई और वह भी तब जब पति ने तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी। इस तरह की देरी और परिस्थितियां दर्शाती हैं कि मामला केवल बदला लेने के लिए दर्ज कराया गया है। फाइनली इस तरीके की बातों को कहते हुए पति की यह जो याचिका थी स्वीकार कर ली गई। पत्नी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर दुर्भावनापूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण और असली तथ्यों पर आधारित नहीं है, यह मानते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया और एफआईआर को भी ये माना कि ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इतने विलंब से क्यों दर्ज कराई गई। तो यह थी दोस्तों एक और 498A के मिसयूज के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दे। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।